हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। दोस्तों, हम आपको अलजेब्रा पढ़ा रहे थे जिसमें 5 क्लासेस हो गई थी और आज की क्लास छठी क्लास होगी। स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। ध्यान देना एक एक लोग। लास्ट क्लास में जाते जाते हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था, आज उसी पर चर्चा। कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 दिया जाए तो मैंने बोला था कि हमेशा पुट करना है x बराबर 1। ऑलवेज पुट करना है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, तो ऑलवेज आपको x इज इक्वल टू 1 पुट करना है। साथ ही साथ दोस्तों हमने ये भी कहा था कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू माइनस का 2 हो तो ऑलवेज पुट करना है x इज इक्वल टू माइनस का 1। ध्यान देना छोटी छोटी बातों को। सर वाई दिस कोलावरी, एक छोटा सा एलसीएम ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस का 2x इज इक्वल टू 0 और ये हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो x इज इक्वल टू 1, इसलिए हमेशा x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं। दोस्तों याद रहे, आपका बस एक छोटा सा दिमाग लगना चाहिए। क्या, जैसे मान लो ये साइन थीटा है प्लस 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 2, तो आप बस ये देखो कि यहां पर ये दोनों वैल्यू सेम सेम है। अगर सेम सेम है तो आप खुद ही समझ जाइए कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। तो ये चीज माइंड सेट कर लो। अगर यहां पर कुछ भी हो, सपोज मान लो ऐसा लिखा हो आर स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर बराबर 2, तो ये दोनों सेम सेम है और उनका सम 2 है। दैट मीन्स आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। तो ये चीजें आप अपने माइंड में बैठा लो सारे दोस्तों कि हमें ध्यान रखना है। सेम एज इट इज हमने आपको यहां बताया था कि इसका एलसीएम ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर माइनस 2x हो जाएगा इस चीज का। फिर से देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये 2x इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो x इज इक्वल टू माइनस का 1। तो सेम चीज यहां पर प्यारे दोस्तों आ गया। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है जैसा कि आपको लास्ट क्लास में मैंने सिखा दिया था। अब और अच्छे से सीखेंगे और जानेंगे। दोस्तों जैसे कि हम बात करें कि -1 की पावर ऑड, हिंदी में इसे विषम कहते हैं, हमेशा -1 रहेगा। और -1 की पावर इवन, इंग्लिश में इवन और हिंदी में सम बोलते हैं, और ये 1 रहेगा। राइट, ये चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो लास्ट क्लास में हमने इस पे चर्चा चालू कर दी थी, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा आराम से। चलो और अच्छे से देखते हैं और सीखते हैं। दोस्तों बड़े प्यार से एक एक स्टेप बाय स्टेप हम आपको सिखाएंगे और समझाएंगे। ध्यान देना छोटी छोटी बातों को हमारे, जैसे एक कॉन्सेप्ट है क्या कि इफ यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1, अगर ऐसा कहीं दिखता है तो डायरेक्ट याद रखो कि x क्यूब बराबर माइनस का 1 होगा। x क्यूब बराबर माइनस का 1 होगा। ये एक रिजल्ट होता है, समझो। इसके कई सारे रिजल्ट होंगे, हम एक एक करके चर्चा करते हैं। बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। पहले एक एलसीएम ले लो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। या ये लिखा हो, या ये लिखा हो, या ये लिखा हो, तीनों केस में एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1 आएगा। अब और अच्छे से देखिए सारे देशवासियों, देखो मैं आपको बहुत ज्यादा अच्छे से बताऊंगा। ध्यान देना एक एक बात को।
अच्छा, आप अच्छे से जानते हो कि एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब क्या होता है, एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का एक्स होता है। और एक बात याद रखना, जब ये ऐसे होता है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू 0 और इसके साथ पूरे की वैल्यू 0 हो गया। तो एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1। एक ये तरीका हो गया जिससे इसको हमने प्रूव कर दिया। अब याद रहे कि x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 1, देन द वैल्यू एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1। फिर से देखो एक और तरीका दोस्तों, इस इक्वेशन को अभी हमने कुछ ऐसा बनाया था x के। अब अगर मैं दोनों साइड x का मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं दोनों साइड x का मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां एक्स स्क्वायर है तो वैल्यू क्या हो गई एक्स क्यूब, ये हो गया x और ये बराबर हो गया एक्स स्क्वायर के, क्योंकि हमने दोनों साइड किसका मल्टीप्लाई किया, x का किया। अब एक चीज ध्यान दो, घटा दो या ऐसा करो दोनों को जोड़ लो। चलो भाई जोड़ लेते हैं, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ऐसा हमने क्या किया कि दोनों इक्वेशन को हमने जोड़ दिया। दोस्तों ये दोनों और ये दोनों सेम हो गया, अर्थात एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1। तो ये चीज भी हमने आपको सिखा दिया है बहुत प्यार से। तो याद रहे कि x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 1 कहीं गिवन हो तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1 होता है, या एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स हो या एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स बराबर 0 हो, तो ऐसा होगा तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1 होगा। थोड़ा सा और एडवांस वर्जन मार्केट का देखते हैं। मार्केट ने एक और एडवांस वर्जन इस पे लॉन्च किया हुआ है, ध्यान देना बहुत अच्छे से। सर क्या, पहले ये दिया गया भाव 1 का 2 निकाल लो, तो भाव 1 का 2, तो 1 का 2 उस वैल्यू का स्क्वायर -2 अर्थात -1। मतलब अब हमें एक चीज मालूम चला कि कहीं अगर ऐसा गिवन हो तो ये -1 ऐसा होगा। दोस्तों जब ऐसा दिया जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो इसमें भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा, एक एक बात को और समझना पड़ेगा। बिना समझे आपको भी अच्छा नहीं लगेगा और हमको भी अच्छा नहीं लगेगा, तो समझना तो पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये भी याद रखना कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 दिया जाए तो भी हमारा एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1 होगा। या ऐसा कर दे समझ के लो कि एक्स स्क्वायर, जस्ट अ मिनट, नहीं बस ठीक है। तो दोस्तों यहीं तक है, तो ये इसके आपको सारे रिजल्ट अच्छे से तैयार करने। तो मैं इसको रफ करता हूं, आप अभी अपने माइंड में क्या बैठा लो मैं जरा वो बताता हूं, समझो, क्योंकि बच्चे जब ज्यादा रिजल्ट देखते हैं तो कंफ्यूजिया जाते हैं। याद रहे कि इफ यदि x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 कहीं दिया जाए तो बच्चा हमेशा याद रखना कि एक्स क्यूब बराबर -1, मतलब एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इतना आप अपने माइंड में अभी के लिए सेट कर लो कि ये होता है। साथ ही साथ आप एक चीज देखो, इसके पावर का जो डिफरेंस है वो अगर 3 हो जा रहा है तो वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये चीजें आप अपने माइंड में बैठा लिए, हमने आपको प्रॉपर वे में सिखा दिया है। दोस्तों और बढ़ेंगे और सीखेंगे, इसी पर थोड़ा सा गेम और सीख लो तो जीवन का आनंद कुछ और ही होगा। ध्यान देना, प्रकाश सर का गेम, इसी पर एक और एडवांस वर्जन लॉन्च करते हैं।
कि गिवन है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1। अब हमसे कोई कह दे कि बच्चा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बताओ, या एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बताओ, या x की पावर 4 प्लस 1/x स्क्वायर 4 बताओ, या x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 बताओ। ऐसा क्यों, अभी समझ में आएगा। बस मैं ये देखूं स्क्रीन के बाहर तो नहीं भागा, नहीं भागा। चले अब ध्यान दे लो, यहां 1 पावर से 2 पावर, 1 से 3 पावर, 1 से 4 पावर, 1 से 6 पावर। नई स्ट्रेटजी है, समझना। देखो गली नंबर 1, गली नंबर 2, गली नंबर 3, गली नंबर 4, गली नंबर 5, गली नंबर 6, गली नंबर 6, 6 गलियां हैं। 1 2 3 4 5 और 6 ये गली है। और गली नंबर 3 और 6 हमारे लिए स्पेशल है। सर कैसे स्पेशल है, समझो। 3 और 6 स्पेशल है, क्यों? इसको देखते ही बच्चा समाज का यही बोलता है कि सर एक्स क्यूब बराबर -1, हाँ या ना। और अगर मैंने इसका भी होल स्क्वायर कर दिया तो एक्स की पावर 6 बराबर प्लस का 1, निगेटिव को पॉजिटिव कर दिया। तो गली नंबर 2 हमारे लिए स्पेशल है, गली नंबर 3 और गली नंबर 6। एक बात समझो, हम 2 ही गली जानते हैं, टोटल 6 गलियां, 3 और 6 को जानते हैं। कोई मुझसे कहता है गली नंबर 2 जाना है, तो हम जानते हैं कि गली नंबर 3 के बगल में 2 है। किसके बगल में? 3 के बगल में 2 है। तो आप समझना, जब 3 के बगल में 2 है तो यहां 2 है, तो पहले गली नंबर 3 पहुंच जाओ। गली नंबर 3 पहुंचने के बाद हमें आना है 2 में, तो मतलब यहां 1 पावर कम है, तो यहां x से भाग दे दो और यहां x का मल्टीप्लाई कर दो। देखो बन गया कि नहीं बन गया। वंस अगेन देखो, 2 स्पेशल है हमारी गली, 3 गली और 6 गली। कोई हमसे कहता है गली नंबर 5 जाना है, तो हम 6 जानते हैं, 6 के बगल में 5 होगा। कोई हमसे कहता है 4 जाना है, तो 3 के बगल में 4 होगा। ये यहां सेट कर लो। और कोई कहता है 2, तो गली नंबर 2 किसके बगल में? 3 में। तो यहां गली नंबर 2 है, मतलब 2 पावर है, तो हम 3 पावर पहले लिख देंगे सेम एज इट इज, और उसके बाद 2 बनाएंगे। तो एक्स क्यूब अपॉन एक्स घटाओगे तो यही आएगा, एक्स अपॉन एक्स क्यूब तो यही आएगा। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि वी नो द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1। तो एक्स क्यूब की वैल्यू और ये एक्स क्यूब की वैल्यू -1, तो दोनों से माइनस कॉमन ले लो, तो ये 1/x प्लस x आया। अरे बोल दो हाँ। और एक चीज देखो, 1/x और x की वैल्यू 1 है, तो ये हो गया -1। तो पहला रिजल्ट आया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, क्या? -1। अब कोई कह रहा है गली नंबर 3 जाना है, तो गली नंबर 3 तो हम जानते ही हैं, क्योंकि वो तो हमारी स्पेशल गली है। तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1, तो -1 -2 हो गया। अब हमसे कोई कहता है सर गली नंबर 4 जाना है। अच्छा, गली नंबर 4 किसके बगल में? 3 के। तो 3 पहले लिख दो ऐसे 3, क्योंकि हम तो जानते हैं ना स्पेशल गली हमारे लिए। बट यहां 4 है, तो यहां x का मल्टीप्लाई होगा और यहां पर भी x का। और वी नो द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब, एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1, तो माइनस इससे और इससे बाहर आ गया माइनस का, और ये हो गया x प्लस 1/x, और x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1, तो इसकी भी वैल्यू हो गई -1। अभी समझोगे। अब कोई मुझसे कह रहा है गली नंबर 6, तो गली नंबर 6 तो हम जानते हैं, क्या? गली नंबर 6 तो 6 है, मतलब x की पावर 6 बराबर 1, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो गली नंबर 6 हटा देते हैं, गली नंबर 5 बताते हैं। समझो 5 इंपॉर्टेंट है, ये सारी मेहनत हमने गली नंबर 5 के लिए किया था। आपको मैं सत्य बताऊं, और अभी देखना प्रकाश सर का गेम। गली नंबर 5, तो गली नंबर 5 जाना है, तो हम भाग गए किसमें? पहले 6 में, पर हमें तो आना है 5 में। तो x से यहां भाग दोगे और यहां x का मल्टीप्लाई करोगे। गली नंबर 6 की वैल्यू 1 है, तो 6 6 1 1/x प्लस x, इसकी भी वैल्यू क्या? 1 हो गए। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसी चीज को हम दोबारा देखेंगे और सीखेंगे। तो अब हम गली नंबर हटा दे रहे हैं, आपको बहुत प्यार से सिखाते हैं, ध्यान देना।
देखो हमने शुरुआत में पढ़ा था भाव 1 का 2, भाव 1 का 2, भाव 1 का 2, भाव 1 का 2, उस वैल्यू का स्क्वायर -2, तो ये माइनस का 1 आ गया। भाव 1 का 3, 1 का 3, उस वैल्यू का क्यूब माइनस का 3 इंटू वही वैल्यू, तो माइनस का 2 आ गया। भाव अब 1 का 4, तो पहले 1 से 2 में आएंगे, 2 से 4 में, तो उस वैल्यू का स्क्वायर -2 -1, और फिर से उस वैल्यू का स्क्वायर और -2, तो फिर से ये -1। मैटर गली नंबर 5 में आया। तो गली नंबर 5 का कॉन्सेप्ट अभी आपने सीखा है कि पहले गली नंबर 6 में चले जाएंगे बच्चा, और उसके बाद एक पावर रिड्यूस करना है तो ऐसे कर देंगे। 6 की वैल्यू 1/x प्लस x 1। अब असली गेम स्टार्ट करते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में 6 से बड़ी पावर नहीं हो सकती। सर क्यों? क्योंकि हम गली नंबर 6 से भाग देंगे। अगर कहीं 6 से किसी भी पावर में भाग देंगे तो आप खुद बताना 5 4 3 2 1 ऐसे रिमाइंडर आता है। अब प्रकाश सर का कॉन्सेप्ट देखना, अब आपको अच्छा लगेगा। अभी तो मजाक लगा था। हाँ, जो बच्चे सदमे में हो वो इसे दोबारा देख लेना, ठीक है, तो खुशी मिलेगी। समझो ये कॉन्सेप्ट कहीं आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया। समझो जैसे कोई हमसे कह दे x की पावर 18 प्लस 1 अपॉन x की पावर 18 बताओ। अच्छा बच्चों आप एक चीज देखो, x प्लस 1/x बराबर 1 कह रहा है, 18 पावर बताओ। तो हम एक चीज देखेंगे कि x 6 से भाग देंगे, 6 से ये पूर्णतः चला जाता है, 6 से ये पूर्णतः चला जाता है, मतलब 6 का मल्टीपल है, और 6 का जो भी मल्टीपल होगा 1 होगा, तो 1 + 1 2 आंसर। अब यही कोई कह दे x की पावर 20 प्लस 1/x की पावर 20 बताओ, तो आप एक चीज देखो, 20 6 से भाग दोगे तो शेषफल 2 आएगा, मतलब रिमाइंडर 2 आएगा, तो x का स्क्वायर भाई 36 18 2 बचा 2 लिख दो, 36 18 2 बचा 2 लिख दो। बस आप यहां भाव 1 का 2 लगा दो, उस वैल्यू का स्क्वायर -2 माइनस का 1 आंसर आएगा। सर इतना छोटा छोटा क्यों बता रहे हो? अरे बच्चा बड़ा ले लो, चाहे जो वैल्यू ले लो, जो तुम्हारी श्रद्धा हो। माता रानी की कृपा से आप कुछ भी ले सकते हो। सपोज x की पावर 127 ले लिया। अब जब हमने 127 लिया तो हम 6 से भाग देंगे। 127 में 6 से भाग दिया, शेषफल 1 आया, क्योंकि 126, और यहां पर भी शेषफल 1 आया, मतलब सीधे यही वैल्यू 1 हो गई। अभी ध्यान देना और अच्छे से, जैसे कुछ महान लोग कुछ भी कह देंगे, सर वाई दिस कोलावरी आपका है 438 सर ऐसे ले लो, तो हमने ले लिया। अब देखो 6 से भाग दोगे 42 18 पूरा जाएगा, 42 18 पूरा जाएगा, मतलब ये भी 6 का मल्टीपल, ये भी 6 का मल्टीपल, तो 1 + 1 = 2 आंसर, = 2 आंसर। तो ये सब चीजें हमको सीखना होता है, ये सब चीजें हमको सीखना होता है। जैसे x की पावर 629 और 1/x की पावर 629। अब भाग दे दो, तो 6 से भाग दिया, 6 गया 24 5, मतलब ये 5 पावर आ गया। शेषफल जो आएगा वो लिखेंगे। 5 आया तो इसको आप 6 कर लो, ऐसे करके जैसे आज सिखा दिया गया है वाया प्रकाश हाईटेक प्रोसेस। 6 पावर की वैल्यू 1 है, तो ये हो गया हमारा 1/x प्लस x, तो आंसर कितना 1। तो इससे आसान इस जन्म में आप नहीं सीख सकते, और कुछ करोगे तो फुल्ली कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो दोस्तों ये प्रोसेस आप अपने माइंड में बैठा लिए, भविष्य में इस पे भी जबरदस्त चर्चाएं होंगी। आज सिखा दिया है, नेक्स्ट क्लास में इस पे खतरनाक क्वेश्चंस को हम इंट्रोड्यूस भी करेंगे और सिखाएंगे भी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराएंगे जो आपने देखे भी नहीं होंगे, उनको करा के निकल जाएंगे इन पे। चलिए एक कॉन्सेप्ट और बचा है, उसको सीखते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, ध्यान देना। जिसे x + 1/x बराबर √3 दिया जाए, x + 1/x = √3 दिया जाए, या x + 1/x का होल स्क्वायर बराबर 3 हो गया, ये भी हो सकता है। या आप चीजों को समझना
ये दिया जाए, ये दिया जाए, या ऐसे कर सकता है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -1, 3 में से 1 गया 2, दोनों साइड -1 कर दिया, देखो -1 इधर इधर, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। मतलब कुछ ऐसा भी दे सकता है समाज में, अगर ऐसे करके भी दिया जाए। मतलब आपको मैं बता दूं कि x प्लस 1/x बराबर √3 दिया जाए, या उसका होल स्क्वायर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 3, या ऐसे दिया जाए। साथ ही साथ बच्चा, या इसको खोल देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 1। ऐसे दिया जाए तो याद रहे कि x की पावर 6 इज इक्वल टू -1 के बराबर होती है। x की पावर 6 इक्वल टू -1 के बराबर होती है। ये चीज आप अपने माइंड में बैठा लो। साथ ही साथ मैं फिर से रिपीट करूंगा, अपने शब्दों को भाव 1 का 3 लगा दो, 1 का 3 उस वैल्यू का क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो √3 का स्क्वायर 3 - 3 0, ये हो गया, और ये x प्लस 6 0। मतलब इतने सारे रिजल्ट हमको माइंड में सेट करने हैं। क्या कि अगर x प्लस 1/x बराबर √3 दिया जाए, या x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 3 दिया जाए, या x प्लस 1/x माइनस 1, x प्लस 1/x प्लस 1 बराबर 2 दिया जाए, या x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर 0 दिया जाए, या मतलब ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 1 दिया जाए, तो एक ही रिजल्ट होता है x की पावर 6 इज इक्वल टू -1। x की पावर 6 इज इक्वल टू -1। तो इस रिजल्ट को आप अच्छे से लिख लो और तैयार कर लो। एक बार मैं फिर से लिखता हूं, जिससे जो भी 2G 3G समाज के बच्चे हैं वो याद रखें। क्या ये दिया जाए, ये दिया जाए, ये दिया जाए, ये दिया जाए, या ये दिया जाए। ये 5 वैल्यू आपको कहीं पर भी दिख जाए तो आप माइंड में सेट कर लेना कि x की पावर 6 इज इक्वल टू -1 के होता है, अर्थात x की पावर 6 प्लस 1 बराबर 0। तो इनका जो डिफरेंस होता है वो बच्चा 6 होता है। तो ये सारी चीजें आप अपने माइंड में सेट करो सिर्फ हमारे द्वारा। तो दोस्तों इतना आप लोग अच्छे से सीख गए होंगे, ऐसी हमें आशा है। तो पहले 10-20 क्वेश्चन इसी पर बेस्ड कराते हैं और धीरे धीरे हमारे सेशन बहुत अच्छे होते चले जाएंगे। ठीक है, जब आईपीएल कंप्लीट होगा उसके बाद आपका कोई क्वेश्चन सामाजिक नहीं बचेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज को उठाएंगे स्टेप बाय स्टेप। क्यों, एक बार अच्छे से पूरा कोर्स पढ़ा देंगे तो वो वीडियो हम आगे भी लोगों को दे सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को बताइए कितने प्यार से क्लास के तरीके पढ़ाया जा रहा है। कुछ क्वेश्चन कराते हैं, पहले 10-20 क्वेश्चन बैक टू बैक हम करते हैं। ठीक है, थोड़ा इससे रिलेटेड है, थोड़ा हटकर है तो सीखेंगे। जैसे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, समझो 1 माइनस a अपॉन a प्लस 9। अभी थोड़ा हटकर है, आप उससे टेंशन मत लो, आईपीएल चल ही रहा है तो आपको सब सीखना है। हमसे कह रहा है फाइंड a का मान क्या होगा। ऑप्शन 3/10, 7/10, 1/10, 9/10, 2/5, 3/5, 1/5, 4/5। दीज आर द ऑप्शंस। दोस्तों ध्यान देना, देखो पहली बात तो एक चीज देखो, ये जो चीज दिख रही है और इसका रिवर्स ये दिख रहा है। बोलो हाँ,
इसको इधर ले आओ, 3 ऐसे 1 माइनस ए अपॉन ए प्लस 3 ऐसे a अपॉन 1 माइनस ए। 19 में से 9 गया, 10 आया। बोल दो बच्चा हाँ। अब आप खुद देखो, अगर मैंने 3 से भाग दे दिया, 3 से भाग दे दिया तो 1 माइनस ए अपॉन ए ऐसे लिख दो। इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि 1 माइनस ए अपॉन ए? भाई ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी तो ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ऐसे लिख सकते हो। और 3 से भाग दे दो, तो जब 3 से भाग दोगे 10/3, तो इसको भी ब्रेक कर सकते हो 3 इस टाइप से। फिर से समझो, ये चीज यहां आ गई, कोई दिक्कत नहीं। 19 में 9 गया, 10 आ गया, यहां कोई दिक्कत नहीं। 3 से भाग दोगे तो 10/3 को 3 सही 1/3 बच्चा लिख लेते हैं। बोलो हाँ, 3 प्लस 1/3 हम लोग लिख लेते हैं। यस या नो? अब चीजों को समझो, यहां जब लिख सकते हैं तो ये वैल्यू जो है 1 माइनस ए अपॉन ए हो गई। इसको हमने रिवर्स कर दिया, 1 अपॉन √1 माइनस ए अपॉन ए। तो ये हमने बना दिया। अब आपको बस एक काम करना है, ये आपकी नजर में जैसे ये नहीं कि ये P है, तो P प्लस 1/P, तो P की वैल्यू 3 के बराबर हुई कि नहीं? मतलब जो ये अभी दिख रहा है हमको 1 माइनस ए अपॉन ए बराबर 3 हुआ, होल स्क्वायर कर दो। 1 माइनस ए अपॉन ए, 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया 10a बराबर 1। तो a बराबर 1/10, तो a बराबर 1/10, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो a बराबर 1/10, ये इसका आंसर हो जाएगा। वंस अगेन ये इधर आया, 3 से भाग दिया 10/3, 3 प्लस 1/3 हो गया, तो ये हो गया p प्लस 1/p। तो p की वैल्यू ये बराबर 30, तो 1 माइनस ए अपॉन ए, तो होल स्क्वायर किया 9, तो 1 माइनस ए इज इक्वल टू 9a, 10a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1/10। 1/10 इसी में है, बाकी किसी में नहीं। यही आंसर मेंस का क्वेश्चन था, बहुत अच्छे से बताया। किसने? मैं यानी प्रकाश जी। ठीक है, 2017 या 16 मेंस का ये क्वेश्चन था और हमने करा दिया। फिर से समझो, ये भी मेंस का ही है। a प्लस बी इज इक्वल टू 10, राइट? √a अपॉन बी माइनस का 13 और माइनस का b अपॉन a माइनस का 11, राइट? कह रहा है फाइंड द वैल्यू 3ab 4a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर, इसका मान हमें निकालना है। दोस्तों ध्यान देना, अपना तरीका देखो, हम स्टेप बाय स्टेप अपने तरीके को समझेंगे और सीखेंगे। आप एक चीज देखो, ये और ये रिवर्स टाइप में है, एक साथ ले आओ। ऐसा करते ही कुछ ऐसा हो गया, -13 आया तो प्लस का 13, 13 में से 11 गया 2। आप एक चीज देखो, कहीं ना कहीं ये ऐसे लिखा है और इसका अर्थ माता रानी कृपा से यही होगा कि नहीं, बराबर 2 के। आज ही हमने बताया कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स वो वैल्यू हमारे 1 के बराबर होगी। मतलब ये और ये हमारा 1 के बराबर, मतलब रूट के अंदर a अपॉन बी इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स a बराबर किसके? b के। और जब a बराबर b के हो गया तो आप देखो a बराबर b, तो ये 5 5 बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? बिल्कुल बढ़ जाएगा। और a बराबर b, 5 4 9 3 12, तो 12a स्क्वायर, क्योंकि a बराबर b, तो 12 ऐसे a स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 25 बरैया 300, तो इसका आंसर 300 आएगा। तो दोस्तों सीखो मगर प्यार से। देखो स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और अच्छे से सीखेंगे। अलजेब्रा कंप्लीट होने के बाद नया कोर्स आप बताना, हम एडवांस मैथ में उसको लॉन्च करेंगे और एक एक टॉपिक को पहले पढ़ाएंगे, उसके बाद हम ओवरऑल लॉन्च करेंगे। एकदम नहीं कि लोगों के तरीके कि एडवांस मैथ का कोर्स 1000 रुपए और मालूम चला 10 साल में पढ़ाया या पढ़ाया नहीं, टीचर खत्म। तो ऐसा नहीं, हम एक टॉपिक का स्टेप बाय स्टेप आपसे पेमेंट लेंगे और उस हिसाब से सिखाएंगे। हाँ,
जब मेरे सारे कोर्स मतलब पूरा एडवांस मैथ बन जाएगा सिलेबस, तो हम पूरा कोर्स लॉन्च किया करेंगे। तो ये भी चीजें आप समझ। इसके बाद वाला टॉपिक होगा मेंसुरेशन, जबरदस्त तरीके से सिखाया जाएगा। समझो, x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3 और x की पावर 18, 12, 6 और 1। देखो आज ही हमने, अब थोड़ा स्पीड बढ़ेगी, आपको खुशी मिलेगी। आज ही हमने बताया कि x प्लस 1/x बराबर √3 देखते ही ब्लड खोलना चाहिए कि x की पावर 6 बराबर -1, मतलब कुछ ऐसा, मतलब पावर का डिफरेंस 6 हो, पावर का डिफरेंस 6 0, पावर का डिफरेंस 6 0, तो आंसर बड़ा 0, खत्म। देखो ये अभ्यास पे डिपेंड है, इस पे पेन चलाओ या ना चलाओ, अभी भविष्य में भी आएंगे। आज ही हम करा देंगे कुछ क्वेश्चन कि x प्लस 1/x बराबर √3 है, तो x की पावर 6 इज इक्वल टू -1, x की पावर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और यहां सॉल्व कर लो। ठीक है, चलिए अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब क्या तो बच्चा इसमें भी लगा दो, नहीं, अब अंतर है, क्योंकि वहां हम जो सिखाते थे, इसलिए हमने इसके बाद क्वेश्चन रखा है कि वहां जो सिखाते थे वो x प्लस 1/x था, यहां माइनस है, मतलब हमको ये चीज दिया गया है बच्चा और ये चाहिए। इसका अर्थ क्या कि ये चीज आप कैसे निकाल लो, भाव 1 का 3 लगा लेना, तो पहले भाव 1 का 2 लगा लो, 1 का 2, तो उस वैल्यू का स्क्वायर प्लस का 2, तो 5 बन जाएगा, और 2 का 6, 1:3, 1 का 3, तो ये हो जाएगा 5 का क्यूब माइनस 3 गुणा 5, 125 माइनस 15, 110। पहले भाव 1 का 2 लगा लो, उस वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, और फिर 2 का 6 मतलब 1:3 का रेशियो, तो 1 का 3 बिहेव कर रहा है, तो उस वैल्यू का क्यूब माइनस का 3 × 5, 110 आंसर। ठीक है, इस पे हम समय बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि छठा घंटा चल रहा है, तो हमने काफी कुछ सिखाया है, नोट्स आप बनाए हैं। ठीक है, सेशन बड़े होते जाएंगे, आप उससे डरे नहीं, क्योंकि भर भर के क्वेश्चन समाज में हैं। जैसे क्वेश्चन a प्लस 1/a बराबर -2। अब हमसे कह रहा है फाइंड a की पावर 1000 प्लस 1/a की पावर 1000। देवताओं a -2 के, तो a बराबर -1। अब पावर क्या है, इवन है, तो +1 2 आंसर। समय नहीं बर्बाद करेंगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो जान गए होंगे ना, इसमें क्या दिक्कत है। चले अब दो क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से स्पीड लाएंगे। जिसे कह रहा है x प्लस 1/x बराबर √3। हमसे कहता है फाइंड x³ प्लस 1/x³ बता दो। और सेम चीज यहां पर भी कि कह रहा है इफ b/a प्लस b/a, सॉरी यहां a/b है, और कह रहा है फाइंड a³ प्लस b³ माइनस का 2। अब आप दोनों को समझो, आज ये तो डायरेक्ट 0 ही निकाल सकते हो, क्यों, आपको हमने बताया था इसमें इसका रिजल्ट। पर अगर आप भूल गए हो तो भाव 1 का 3 लगा दो, उस वैल्यू का क्यूब माइनस का 3 इंटू वही वैल्यू, तो उस वैल्यू का क्यूब 3√3 माइनस 3√3, तो ये 0 आ गया, तो इसका आंसर 0 आ गया। अब बात आई इसमें आप देखो कई तरीके से बता सकते हैं। देखो पहला तरीका क्या कि सीधे एलसीएम ले लो, a² प्लस b² बराबर ab, मतलब a² प्लस b² माइनस ab बराबर 0। अब क्या करो बच्चा, इसका फॉर्मूला आपको मालूम होगा, a प्लस b होता है a² प्लस b² माइनस ab माइनस का 2। आप खुद बताओ कि जब a² प्लस b² माइनस का ab बराबर किसके, 0 के है, मतलब a² प्लस b² माइनस का ab बराबर 0 के है,
तो ये वैल्यू तो 0 हो गई और 0 के साथ जो भी हो गया वो 0, 0 - 2 माइनस का 2 आंसर। तो ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, बोलो हाँ। ठीक है, चले तो दोस्तों धीरे धीरे बढ़ेंगे और सीखेंगे अच्छा, RS अग्रवाल एक किताब होती है, उसका प्रॉब्लम और एजेस हमने पढ़ाना चालू कर दिया। तो आज सुबह हमने एक क्लास ली थी 10:30 बजे और आज रात में भी एक क्लास लेंगे 10 बजे। ठीक है, और कल सुबह भी 10:30 बजे क्लास लेंगे और वो चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, आयु संबंधित समस्याएं जो जीवन में लोगों को है। चलो करके देखो क्या आंसर आएगा। अब एक आध तो हटकर भी चलेंगे ना, कि भूल ना गए वो कॉन्सेप्ट। ठीक है, वो तो चलाना ही पड़ेगा ना, मान चला तुम भूल गए, कौन भरोसा है का। देखो पहले तो ये वाले सारे फर्जी होते हैं, हर साल किसी ना किसी एग्जाम में आते हैं, ऐसा नहीं है, आते हैं। दोनों का सम बराबर 2 अर्थात x बराबर 1, x की बार कुछ भी हो 1, x की बार कुछ भी हो 1, वैल्यू 2, तो इसका तो मुद्दा ही नहीं है। अब इसमें पुरानी बातें याद रखो। चलो मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूं क्योंकि आप 2G हो। हमने बताया था x बराबर √a + √b, अगर इनका डिफरेंस 1 होता है तो x + 1/x 2√a होता है और x - 1/x 2√b होता है। ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। अब यहां देखो, क्या मैं इसे √4 + √3 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। तो a + 1/a, तो सीधी बात है 4 3 का अंतर 1 है, तो 2 का 4, मतलब ये डायरेक्ट लिखेंगे। अब यहां देखो अंतर, 6 लड्डू 3 लड्डू तो 3 लड्डू बचे, 4 लड्डू 3 लड्डू तो 1 लड्डू बचा, ऊपर 2 नीचे 3 तो 1/a, 1/a³। देशवासियों आप खुद देखो, ये और ये भाव 1 का 3, उस वैल्यू का क्यूब -3 इंटू वही वैल्यू, और ये इतना, तो आई थिंक सो 64 - 12 + 4, तो 64 में 12 गया, 52 4 56, तो इसका आंसर 56 आएगा। कितना आएगा? अब तक 56, मतलब मोदी जी। Tier 2 का क्वेश्चन था 2015 मेंस, तो आ गया, कोई बड़ा मुद्दा नहीं था। जैसे ये 2, फाइंड x की पावर 2013, x की पावर 2014, जरा ट्राई कर लेना या ओरली बता देना। इफ x + 1/x बराबर √3, x की पावर 30, 24, 18, 12, 6 और 1, ओरल बताना, या a + 1/a का होल स्क्वायर बराबर 3, और कह रहा है a³ + 1/a³ बताना। देखो बच्चों 3 3 4 4 क्यों सर, वाई? दोस्तों हमें सिखाना है, टाइम पास नहीं करवाना है। देखो x + 1/x बराबर 2 है, तो ये 2 देखते ही ब्लड खोला कि x बराबर 1, पावर कुछ भी हो 1 + 1 2। इसको देखते ही माइंड में आया कि x की पावर 6 होता है -1, मतलब 6 का अंतर होना चाहिए। 30 24 में 6 का अंतर, 18 12 में 6 का अंतर, और 6 इसमें भी 6 का अंतर। 0 + 0 आंसर बड़ा 0। यहां पर सीधे याद है कि ये चीज अगर ऐसी होती है तो a³ + 1/a³ 0 ही होता है। आज ही सिखाया है, अब मैं बार बार नहीं रिपीट कर सकता। अगर तुम्हें कसम खा रखी कि नहीं याद करेंगे तो इसको देखते ही x की पावर मतलब a की पावर 6 बराबर -1, एक ठो एलसीएम ले लो। अब इस बार दूसरे तरीके से बता दे रहे हैं, a की पावर 6 -1 -1 + 1 0, तो 0 आ जाएगा। ठीक है,
चले एक जबरदस्त क्वेश्चन को उठाया जाए। मजा तो बहुत आ रहा होगा कि सर इतनी स्पीड से कैसे करा लेते हो। क्वेश्चन है x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 1। अब हमसे कह रहा है x क्यूब माइनस का 18 बता दो। चलो 2 स्टार घोषित कर देते हैं, समझो कैसे सॉल्व करें। ध्यान देना x ब्रैकेट में x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1 और दिस 1। देखो बच्चा, क्या ये x से भाग दो माइनस का 1/x होगा, इधर ले आओ x प्लस 1/x बराबर किसके 3 हो जाएगा। अब यहाँ 3 पावर दिख रहा तो भाव 1 का 3 निकाल लो। 1 का 3 निकालोगे तो उस वैल्यू का क्यूब माइनस 3 गुणा 3, 27 में से 9 गया 18 आ गया। अब आप एक चीज देखो, इसी को अच्छा क्वेश्चन था इसलिए बता रहा हूं। एक चीज देखो, अगर आपने एलसीएम लिया तो x की पावर 6 प्लस 1 18 x क्यूब हो गया। फिर देखो x की पावर 6 18 इधर ले आओ माइनस 1 हो गया और x क्यूब माइनस 18 इज इक्वल टू माइनस का 1। तो इसका आंसर आएगा माइनस का 1। ठीक है, हाँ, कोई दिक्कत क्या हुआ? ये तो छठी क्लास है, अभी 7वीं 8वीं 9वीं देखोगे, बढ़ सकता है आईपीएल, मैंने पहले ही बोला था। ठीक है, अभी काफी कुछ आईपीएल में है, मैं बढ़ा दूंगा जब क्लास को, तो आपको और सुकून मिलेगा कि सर कैसे कर लेते हो। ठीक है, तीन महीने मैंने कोर्स की वैलिडिटी कर दी थी बच्चों। ठीक है, 2 महीने बोलकर 3 महीने कर दिया। 3 महीने के बाद आपके ऐप से ये कोर्स कंप्लीट मतलब हट जाएगा। जो भी जब भी कोर्स बाय करेगा वहां से ये 3 महीने स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, ये नहीं कि सर हमें टाइम कम मिला या हम देर से ज्वाइन किए, कुछ भी, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका 3 महीने घोषित कर देगा। वहीं से जिस वक्त आपने कोर्स बाय किया वहीं से आपके 3 मंथ का कोर्स कर देगा। आप 3 मंथ में जितनी बार चाहो उतनी बार देखो। ठीक है, अनलिमिटेड टाइम्स प्रकाश अवस्थी ऐप में पहली बार ये क्वेश्चन। अरे बहुत भरे हुए हैं ऐसे क्वेश्चन, ये सब फर्जी मेंस में आए हैं। चलो ध्यान देना एक एक स्टेप को। जैसे ये क्वेश्चन है x a प्लस 1/a क्वेश्चन है, कह रहा है ये बताओ, तो हम इसको देखते ही जानेंगे कि a की पावर 6 बराबर किसके -1 के। बोलो हाँ, इसको देखते ही तो -1 नीचे माइनस माइनस प्लस और प्लस का 2, इसका तो हैप्पी बर्थडे हो गया। 2 आंसर यहां है, इसको भी देखते ही जानेंगे कि x की पावर 6 बराबर -1। तो पहले 6 पावर का अंतर देखो, 72 66 6 का अंतर, 36 54 6 का अंतर। तो ये तो निपट गए क्योंकि 6 के अंतर वाले तो 0 हो गए, बचा 54 पावर, 9 6 का 54 मतलब 6 होल पावर 9 मतलब -1 की पावर ऑड है, -1 इसका आंसर। अगर पेशेंस नहीं रखा जिन बच्चों ने, वो 0 ही मार के चले आएंगे और 2 से किसको। अच्छा एक सेकंड 72 66 54 36 24 6 1, जस्ट अ मिनट। ओ 36 24 का अंतर 12 होता है, कैसे हम खेल गए। ठीक है, कैसे हम खेल गए। तो दोस्तों ध्यान देना, मैंने पहले ही बोला था कि फर्जी खेलोगे तो जय माता दी हो जाएगा, यहां नहीं खेलोगे भी, आप भी नहीं खेलोगे। समझो। अब एक चीज देखो,
72 66 का अंतर 6 है, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, इनमें 6 का अंतर नहीं है। 54 ऐसे लिख दो, 36 ऐसे लिख दो और 24 ऐसे लिख दो, और मैं बोलता भी जा रहा हूं, खुद कर दिया। अब एक चीज देखो, ये होल पावर 9 हुआ, होल पावर 6 हुआ और होल पावर 4 हुआ, तो ये दोनों इवन है, ये ऑड है, तो ऑड है, -1 की पावर ऑड तो -1, इवन तो +1 +1, तो आंसर आएगा प्लस का 1, माइनस का 1 नहीं, प्लस का 1। ठीक है, इवन ऑड करके चेक कर लो, 6 का डिफरेंस तो आप समझ ही गए। ठीक है दोस्तों, बोलो खुशी मिल रही है? एक क्वेश्चन आप लोग भी ट्राई करो। सोच समझ के ट्राई करना। चलो ट्राई कर लो सारे के सारे बच्चों। कह रहा है x + 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3, और कह रहा है इसको सॉल्व कर दो। अच्छा, आप एक चीज देखो, क्या x + 1/x √3 के हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा, x + 1/x बराबर √3 के हो जाएगा। अब ध्यान देना, x + 1/x बराबर √3, ये वैल्यू हो जाएगी। साथ ही साथ आप देखो कि हम जानेंगे कि 6 x की पावर 6 -1 का, तो 206 200, तो अंतर 6 का आया, 0 हो गया। 90 84 में भी 0 हो गया, 18 12 में भी 0 हो गया, 0। तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। मच एडो अबाउट नथिंग, खोदा पहाड़ निकली चुया। तो ये क्वेश्चन एक आसान क्वेश्चन था जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। दोस्तों सेशन में अच्छा लग रहा होगा, ठीक है, और बहुत अच्छे से सीखिए। कल का सेशन ओवरऑल प्रैक्टिस होगी, जबरदस्त प्रैक्टिस कल के सेशन में हम करा देंगे, ठीक है। उसके बाद इसी का लास्ट वर्जन भी नेक्स्ट क्लास में लॉन्च करेंगे, मतलब 8वीं क्लास में इसका लास्ट वर्जन आएगा। कल की क्लास जबरदस्त होने वाली है, 7वीं क्लास जो रखेंगे इसकी, ठीक है, बिल्कुल खतरनाक क्लास, सारे खतरनाक क्वेश्चन समझ के हम कल करेंगे। और 8वीं क्लास में 2017 मेंस में जिस टाइप के क्वेश्चन आए थे, 18 मेंस के तो इजी थे, 17 मेंस वाले क्वेश्चन तो वो भी करा दिए जाएंगे, ठीक है, 8वीं क्लास में इसके। तो ये आईपीएल कंप्लीट हो जाएगा, समझो। x = √3 + √2 x³ + 1/x³। तो मैंने बताया कि अगर अंतर 1 है तो भाव 1 का मतलब x + 1/x, तो ये 2√3 हो जाएगा। अब इससे ये निकालना है तो 2√3 को 2 का स्क्वायर 4, 4 ते 12 कर लो, तो एक तरीके से a³ - का 3a लगाना होता है, तो 12 12√12 3√12, तो अंतर आ गया 9√12। इससे थोड़ा कैलकुलेशन में सही रहता है, हमें टेंशन नहीं होती। और 12 मतलब 2√3, 18√3 इसका आंसर आ जाएगा। 18√3 इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ऐसी हमें आशा है। एक ही दिन में 15-15 20-20 क्वेश्चन हम तेजी से करा देते हैं आपके लिए, जिससे बच्चा आप सीखो। चले, एक छोटी सी बात अंत में हर बार कुछ ना कुछ लिखवा देता हूं मैं,
ठीक है, एक बात को अब याद रखना, तो थोड़ा सा अभी से लिख लोगे, दोबारा तिबारा लिखोगे तो खुशी मिलेगी। जैसे ax स्क्वायर bx प्लस सी बराबर 0, इसको ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी स्क्वायर। इसे हम ये भी लिखते हैं एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स, मूलों का योग, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मूलों का गुणनफल बराबर किसके? 0 के। सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। एक चीज ध्यान दो, ये तो लिखते लिखते साथ ही साथ आप देखो, इसके अगर दो रूट्स है अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन ए होगा और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होगा। एक चीज और याद रखना, एक फॉर्मूला होता है श्रीधराचार्य जी का। श्रीधराचार्य जी ने एक फॉर्मूला दिया था, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इस फॉर्मूले को भी आप याद करो। साथ ही साथ हमेशा याद रखो कि आपको अगर कोई भी इक्वेशन से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो माइंड सेट रहे कि ये x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 के पैटर्न पे। उसके बाद आप कैलकुलेट कर लो, अब क्या आएगा वो आप जानो। तो ये माइंड में क्यों, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो ये याद रखना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और इसको लिखने का पैटर्न क्या होता है? x स्क्वायर सम ऑफ द रूट्स मूलों का योग प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मूलों का गुणनफल। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस का b अपॉन ए, अल्फा बीटा c अपॉन ए, और x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। ठीक है, ax का bx प्लस c बराबर 0, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर हमारा सेशन अच्छा लग रहा है तो प्रकाश अवस्थी ऐप की रेटिंग दीजिए 5 स्टार, और उसमें आप कोर्स के बारे में भी लिख दीजिए कि कैसा लग रहा है आपको अलजेब्रा स्पेशल बाय प्रकाश सर कानपुर वाला। 6 घंटे हो गए, आप लोग समझ गए होंगे किस बिहेव मतलब किस वे में आपको सिखा रहे हैं। तो रेटिंग दीजिए, लोगों को बताइए, थोड़ा बहुत शेयर करते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।